लखन नगर नाम के शहर में रणधीर ठक्कर नाम के एक सराफा व्यापारी थे। लखन नगर के बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर रणधीर के ही थे। रणधीर एक बहुत अच्छा इंसान था और हमेशा गरीबों की मदद करता था। रणधीर के परिवार में उसकी बीवी और उसका बेटा करण था। रणधीर के घर में एक नौकर था जिसका नाम राजन था। राजन का परिवार बहुत सालों से रणधीर के घर में काम कर रहा था। रणधीर के दादा के जमाने से राजन का परिवार रणधीर के यहाँ काम कर रहा था। अब राजन के पिता के बाद राजन रणधीर के यहाँ काम करने लगा था। राजन का बेटा श्रेष्ठ स्कूल नहीं जाता था क्योंकि राजन की सारी कमाई उसकी बीवी के इलाज में चली जाती थी। राजन की बीवी को कैंसर था जिसके चलते उसका खाने तक का खर्चा बहुत मुश्किल से निकल पाता था। श्रेष्ठ को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन जब राजन रणधीर के घर काम कर रहा था तभी रणधीर ने राजन से पूछा, अरे राजन, तुम्हारी बीवी कैसी है? राजन बोला, ठीक है मालिक, कैंसर का इलाज अब भी जारी है उसका। ये सुनकर रणधीर ने सिर हिलाया और फिर बोला, अच्छा, भगवान करे तुम्हारी बीवी जल्द ही ठीक हो जाए। और तुम्हारा बेटा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? राजन कुछ दुखी हो गया और बोला, मालिक, मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता। रणधीर हैरान होकर बोला, अरे लेकिन क्यों? राजन दबी हुई आवाज में बोला, मालिक, मेरी सारी कमाई बीवी के इलाज में ही चली जाती है। उसमें से जो बचता है उससे खाने तक का मुश्किल से गुजारा हो पाता है। बेटे को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर रणधीर उठा और बोला, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी राजन। अपने जरूरी होते हैं, लेकिन उनके लिए अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर पैसा ही समस्या है तो कल से तुम श्रेष्ठ को करण के स्कूल भेज देना। आज से उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर राजन की आंखों में आंसू आ गए और वो हाथ जोड़कर रणधीर से बोला, बहुत बहुत मेहरबानी मालिक, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रणधीर ने हंसते हुए राजन से कहा, कोई भी समस्या आए तो मुझे बता दिया करो। तुम तो कितने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, क्या तुम इतना भी हमें अपना नहीं समझते? राजन बोला, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। रणधीर बोला, चलो अब मैं जरा निकलता हूँ। और हाँ, कल अपने बेटे को करण के स्कूल भेज देना। स्कूल के प्रिंसिपल से मैं बात कर लूंगा। ये कहकर रणधीर चला गया। रणधीर के कहे मुताबिक श्रेष्ठ का करण के स्कूल में दाखिला हो गया। अब श्रेष्ठ भी अच्छे स्कूल जाकर पढ़ने लगा था और करण अब उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों साथ साथ बैठते और साथ में ही स्कूल से वापस आते। एक बार गर्मी के मौसम में एक दिन जब करण श्रेष्ठ के साथ बैठा था तो उसने देखा कि श्रेष्ठ की नोटबुक में पेन की स्याही बह गई थी, जिसकी वजह से अक्षर कुछ समझ नहीं आ रहे थे। करण ने श्रेष्ठ से कहा, अरे यार श्रेष्ठ, क्या लिखा है तूने नोटबुक में? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इतनी इंक क्यों बही हुई है कॉपी में? निप वाला पेन यूज करता है क्या? श्रेष्ठ बोला, यार मैंने लिखा तो साफ था, लेकिन गर्मी की वजह से इतना पसीना आता है कि होमवर्क करते समय कॉपी पर गिर जाता है। इसकी वजह से मेरी कई कॉपियाँ खराब हो गई हैं। ये देखो। ये कहकर श्रेष्ठ ने अपनी और कॉपियाँ करण को दिखाई जिसमें स्याही बही हुई थी। करण बोला, तेरे घर में कूलर नहीं है क्या? श्रेष्ठ बोला, नहीं, मैंने तो कई बार बापू से कहा कि कूलर लगवा दो, लेकिन बापू हर बार कहते हैं कि बाद में लगवा देंगे और उनका बाद में कभी होता ही नहीं। ये बात सुनकर करण हैरान हो गया कि कैसे इतनी गर्मी में श्रेष्ठ जी लेता है। श्रेष्ठ करण से बोला, यार लेकिन तुम ये बात अपने पापा को मत बताना। तुम्हारे पापा पहले से ही मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। खा मेरी कसम कि तू अपने पापा को कुछ नहीं बताएगा। खा। करण बोला, ओफो ठीक है, नहीं बताऊंगा, अब खुश। ये कहकर दोनों हंसने लगे और फिर से पढ़ाई करने लगे। उन दिनों जून की गर्मी थी और दिन भर गर्मी में रहने की वजह से श्रेष्ठ के शरीर में पानी की कमी होने लगी थी, लेकिन श्रेष्ठ का इस समस्या पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया। इसकी वजह से श्रेष्ठ दिन पर दिन और कमजोर होता जा रहा था। एक दिन स्कूल में श्रेष्ठ करण के साथ बैठकर पढ़ ही रहा था कि अचानक वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर करण घबरा गया और उसने तुरंत श्रेष्ठ को उठाकर कुर्सी पर बिठाया, उस पर पानी की छींटे डालते हुए
करण बोला, श्रेष्ठ उठो, श्रेष्ठ क्या हुआ है तुझे? उठो श्रेष्ठ, उठो। करण ने श्रेष्ठ को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। हार कर करण ने तुरंत अपने पापा रणधीर को स्कूल से फोन किया और उसके पापा के फोन उठाते ही बोला, हेलो हेलो डैडी, डैडी जल्दी से स्कूल आ जाइए। श्रेष्ठ को पता नहीं क्या हो गया है, वो अचानक से बेहोश हो गया और मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं उठ रहा है। ये सुनकर रणधीर बोला, बेटा आप चिंता ना करो, मैं अभी एम्बुलेंस लेकर स्कूल आता हूँ। और कुछ ही देर में रणधीर एम्बुलेंस लेकर स्कूल पहुँचे, जहाँ श्रेष्ठ को उसमें लिटाकर उसे सीधा हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने श्रेष्ठ को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। डॉक्टर जब चेकअप करके बाहर आए तो रणधीर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बच्चा ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, डोंट वरी मिस्टर ठक्कर, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस उसे डिहाइड्रेशन हुआ था। मैंने उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी है, वो जल्द ही होश में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि छोटे से बच्चे को डिहाइड्रेशन कैसे हुआ। रणधीर बोला, पता नहीं डॉक्टर, खैर थैंक यू डॉक्टर, बच्चे को बचाने के लिए। डॉक्टर बोले, मिस्टर ठक्कर ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट को भी देखने जाना है। ये कहकर डॉक्टर चले गए। रणधीर बोला, आखिर श्रेष्ठ को डिहाइड्रेशन हुआ कैसे? करण बोला, मैं जानता हूँ डैडी। रणधीर बोला, तो तुमने अभी डॉक्टर को बताया क्यों नहीं? चलो अब मुझे तो बताओ क्या बात है। करण बोला, डैडी श्रेष्ठ के घर में कूलर नहीं है, वो पूरी गर्मी बिना पंखे और कूलर के गुजारता है और उसके शरीर से इतना पसीना निकलता है कि होमवर्क करते वक्त उसकी कॉपी गीली हो जाती थी। शायद ज्यादा पसीना निकलने से उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया होगा। श्रेष्ठ ने मुझे कसम दी थी कि मैं आपको ये बात ना बताऊं, क्योंकि वो आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये सुनकर रणधीर को बहुत गुस्सा आया और घर जाकर उसने राजन को चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है राजन, तुम्हें अपने बेटे तक की चिंता नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना, मेरी मदद से तुम्हें तकलीफ होती है? राजन हाथ जोड़कर बोला, नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पहले से ही मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर चुके हैं, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। रणधीर बोला, बहुत हुआ, अब कल ही तुम्हारे घर में कूलर लगेगा। राजन तुम्हारी मदद करने में मुझे तकलीफ कैसे होगी? तुम्हारे पिता मेरे भी पिता समान थे और उस हिसाब से तुम भी मेरा परिवार हुए, और परिवार के लिए किया गया काम एहसान नहीं होता, समझे? ये सुनकर राजन की आंखों में आंसू आ गए और उसने जी मालिक बोलकर रणधीर को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से रणधीर ने राजन को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और श्रेष्ठ को खूब पढ़ाया, जिसके चलते श्रेष्ठ बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बन गया और खुशी खुशी करण के साथ रहने लगा।